हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देवारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब में बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने लाइफ के हर एक ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, लाइफ में जो भी इश्यूज फेस कर रहे हो उसको भी बहुत इजीली स्टेबिलिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, लाइफ में ओवरऑल बहुत ज्यादा अबंडेंस ला रहे हो। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस है, मैं जो हर रोज आप लोगों के लिए वीडियोस रीडिंग्स ला रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आप लोग उनको लाइक कर रहे हो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर कोई टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। मुझे जान के पढ़ के बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को कुछ जानने को जरूरत है। मैं उसी टॉपिक को रिगार्डिंग वीडियो करने की कोशिश करूंगी। एंड जो लोग ये हर रोज मेरे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स या जय माँ दुर्गा कुछ भी लिख सकते हो ताकि वीडियोस को आप क्लेम कर सको, वो रीडिंग आपके लाइफ में फलित हो जाए। ओके, आज के जो रीडिंग है ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। ठीक है, मैं 2 पाइल आप लोगों के सामने रखूंगी। किसी भी एक पाइल को आप अपने इंट्यूटिव पावर से चूज करना। जो भी पाइल आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप चूज करना। डेफिनेटली वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। रीडिंग जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, जितना रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरे किसी का काम हो जाएगा, उसको पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को डिटेल में कुछ रीडिंग चाहिए या फिर आपके कोई पर्सनल मैटर के रिगार्डिंग रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरे साथ कनेक्ट होने का जो उपाय है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स मत कीजिए। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आपके वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स वो एक पेड कंसल्टेशन होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, इसके ऊपर भरोसा करके कोई लाइफ का मेजर डिसीजन मत लेना। ओके, सो आज के रीडिंग कोई जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रहे हैं, आपके फीड में आ रहे हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने के लिए आए हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मैसेज देने के लिए आए हैं। तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। अगर स्किप करोगे तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे, तो रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर पाओगे। तो रीडिंग को एंड तक देखिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए आपको रीडिंग कैसा लगा। ठीक है, तो ये जोडियक स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं वो देखिए एंड जिसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं वो छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहे हैं कि ये रीडिंग दूसरे किसी के साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए। ये आपके लिए एक गुड कर्मा होगा, उनके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज के जो पिकअप पाइल रीडिंग होगा वो है लव मैसेज को रिगार्डिंग, लाइक आपके लव लाइफ में क्या चल रहे हैं उसी रीडिंग हम देखेंगे इस वीडियो में। आपके लव लाइफ करेंटली, प्रीवियसली एंड इन फ्यूचर कैसा चलेगा। वो लव लाइफ आपके पार्टनर के, आप बॉयफ्रेंड हो सकते हो, गर्लफ्रेंड हो सकते हो, लाइक आप डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है। ठीक है, ये लाइक किसी के लिए भी रेजोनेट होगा जो इसके साथ अपने आप को इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को देखिए। हम यहाँ पे 2 पाइल रखेंगे, आप अपने इंट्यूटिव पावर से कोई भी पाइल चूज करना एंड वो मैसेज आपके लिए होगा कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहे हैं, क्या हुआ है एंड क्या अपकमिंग टाइम में होगा। ये आप मैरिड लाइफ भी देख सकते हो आपके पार्टनर के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी देख सकते हो, या फिर आपके कोई बॉस के साथ, कोई कलीग्स के साथ, जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ आप लाइक लव फीलिंग्स शेयर करते हो एंड आपको लगते हैं कि वो आपके पार्टनर है या फिर आप उनके पार्टनर हो, तो डेफिनेटली इनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट कर पाएंगे आप। ओके, सो हम 2 पाइल रखेंगे। किसी भी एक पाइल को आप चूज करो अपने इंट्यूटिव से, लाइक आपको आपके दिल जो भी कार्ड आपके तरफ इशारा कर रहे हैं, जो भी कार्ड आपको लग रहे हैं दिल से कि ये कार्ड आपके लिए है, उसी कार्ड को आप चूज करो एंड डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए होगा। आपने देखा मैंने कार्ड्स आपके सामने ही शफल किए हैं एंड मैंने आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं। कोई भी एक कार्ड आप चूज करो एंड वो कार्ड आपके लिए होगा, आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज लेके आएंगे एंड आपके लव लाइफ में अभी क्या चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, डिटेल रीडिंग होगा। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। देखिए कौन से पाइल आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी पाइल आपके लिए होगा।
रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो या फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फर्स्ट पाइल है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड पाइल है द मून। ठीक है, जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स चूज किए हैं उनके लिए पाइल 1 एंड जिन्होंने पाइल 2 को चूज किए हैं द मून। तो हम चलेंगे पाइल 1 की तरफ जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किए हैं। सो जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किए हैं, आपके लव लाइफ में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आ सकते हैं, एक्शन आ सकते हैं। 8 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक नंबर हो सकते हैं। मुझे ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके लव लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने को है। आप दोनों के बीच में यूनियन जो है वो बहुत अच्छे से जाएंगे। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, एक्शन, बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ अपने पार्टनर की पैशनेट वाले फीलिंग्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कनेक्शन से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट बनने की चांसेस भी रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ओवर कम्युनिकेशन से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मिस कम्युनिकेशन हो जाते हैं। तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ओके, सो जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किए हैं उनके लिए रीडिंग आ रहे हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्या जानने की जरूरत है आप लोगों को डिटेल में, वही हम चेक करेंगे। बॉटम में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, गुड कार्ड्स। देखते हैं इस कार्ड्स में क्या आए हैं। हेरोफेंट, हर्मिट, लवर्स, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किए हैं, कुछ नंबर्स उनके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि 5, जैसे कि 9, 6, 11, 13, 4, 10 एंड अगेन 8। ये नंबर्स उनके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप लोगों को आप लोग जो साइन के हो सकते हो, वैसे तो ये किसी भी जोडियाक के लिए होगा। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मुझे दिख रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। कोई भी साइन कोई भी जोडियाक के लिए होगा, बट फिर भी एयर साइन के इंसान हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, फायर साइन के इंसान हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन के इंसान हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। ओके, सो आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन आने वाले हैं। दोनों हो सकते हो किसी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सिचुएशन बना पड़ा था कि आप लोग कम्युनिकेट करना भूल गए थे या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रहे थे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन बना था जहां से दोनों के बीच में उतना एक्टिव मैनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये जो सिचुएशन है ये ठीक होगा भी नहीं, या फिर दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस बना है ये डिस्टेंस कब तक मिटेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोगों को ऐसा स्कोप मिल सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल ऐसा हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो आप लोगों के लिए, दोनों के लिए बहुत वेल विशर हो, दोनों के अच्छे के लिए सोचते हो एंड दोनों को अच्छा हो, ये बेसिकली वो चाहते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आप दोनों के मध्य आकर कम्युनिकेट करवा सकते हैं, दोनों के बीच में सोल्यूशन ला सकते हैं। एंड दोनों जो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि ओवर कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो एक कोल्ड जैसे एनर्जीज आप दोनों के बीच में हो गया था, वहां से रिलीजिंग फेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पार्टनर जो है दोनों ही इस रिश्ते से थोड़ा उब चुके थे, थोड़ा अवॉइड नेचर में थे। आप लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि शायद इस रिलेशनशिप में और कुछ फ्यूचर बनेगा नहीं और कुछ होगा नहीं, मतलब ये जो रिश्ता है ये खत्म हो गया है। वो भी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे भी उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, तो शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, ये फेज जो है, ये रिश्ता जो है, ये डिवाइन कनेक्शन जो है, ये अभी भी बाकी है। आप दोनों के बीच में अभी भी चैप्टर्स बाकी हैं। आप दोनों अभी एक दूसरे से अलग होने के नौबत में नहीं आए हो। आप दोनों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर है, आपके जो इंसान है ना, वो आपको लेकर बहुत पैशनेट भी है। हो सकते हैं उसका कुछ इनिशियल स्ट्रेस आ सकते हैं, कुछ करंट लाइफ में उसका प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, या फिर उसका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जहां से यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए थे, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी बन सकते हैं,
जहां से वो खुद को कुछ टाइम के लिए आपसे अलग किए थे, खुद को कुछ टाइम के लिए आपसे थोड़ा डिटैच किए थे, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ फोकस कर सके, अपने जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा सॉल्व कर सके। तो आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर जाकर उनको लगा है कि नहीं, आप इक्वली इंपॉर्टेंट हो उनके लाइफ में, एंड आपका उनके लाइफ में रहना उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, एंड किसी भी हालात में वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर आप उनके लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल इंसान हो। तो इस वजह से आपका जो बातें हैं, आपके जो सोच विचार है वो समझ में लगे हैं। वो आप जो उनके लिए सही सोचते हो, उनके अच्छे भले के लिए सोचते हो, आपके गाइडेंस उनके लिए बहुत बढ़िया होते हैं, आप उनको हर एक मुसीबत से बचाते हो, ये कहीं ना कहीं उनको मालूम हुआ है। यूनिवर्स की तरफ से, भगवान, एंसेस्टर्स, एंजल्स की तरफ से उनको ये इशारा मिलने को लगा है, उनको ये साइंस मिलने को स्टार्ट हुआ है कि यस, यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम और हर। ठीक है, तो जहां से आपके साथ वो जस्टिस होना शुरू हुआ है, या फिर अपकमिंग टाइम में वो शुरू होगा, किसी के लिए ऑलरेडी हो गया है, किसी के लिए हो रहे हैं, किसी के लिए अपकमिंग टाइम में ये जो फेज है, ये जो जस्टिस का फेज है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, तो आपके फीलिंग्स के साथ, आपकी इमोशंस के साथ बेसिकली आपके साथ जस्टिस होने वाले हैं। आप जो बहुत ओवर गिविंग नेचर के हो, ओवर लविंग नेचर के हो, बहुत ज्यादा नर्चरिंग नेचर के हो, आप उनके लिए जितना पैशनेट से इतना दिनों से सोचते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे, वो उनको समझने लगा है, वो उनको रियलाइज होने लगा है, एंड कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों को रियलाइज करते हुए आपके पास वापस आना, आपके साथ फिर से कम्युनिकेट करना, चीजों को ठीक करना, आपके एंड उनके बीच में जो भी इश्यूज हो गया है उसको सॉर्ट आउट करना, उनके दिमाग में, दिल में ऐसा चल रहे हैं। एंड उनके तरफ से मुझे एक्शंस दिखाई भी दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द हो, किसी के लिए 1 वीक हो सकते हैं, किसी के लिए 1 मंथ हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मंथ्स के अंदर उनके तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। 1 to 3 मंथ्स के अंदर, किसी के लिए 1 वीक भी हो सकता है। ठीक है, 1 वीक से 3 मंथ्स, तो ये टाइमलाइन में किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए विद इन 2 to 3 मंथ्स मैक्स टू मैक्स, तो कम्युनिकेशन आने को मुझे दिख रहे हैं। एंड इस बार क्या हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन होगा, फिर से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई फ्यूचर देख पाओगे, आपको उनके तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, ये रिलेशनशिप को लेकर एक फ्यूचर एनर्जी मिलेगा, वो सही में आपको अपने फ्यूचर में जुड़ेंगे एंड आपके साथ आगे बढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे लव कार्ड्स क्या आ रहे हैं इस टाइम आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, क्या लव एनर्जीज, क्या फीलिंग्स, क्या रोमांस आ रहे हैं, उनके इनर मोस्ट फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर, आपको मिस कर रहे हैं, या फिर उनको क्या लगते हैं आपके साथ अपना रिश्ता को लेकर कि वो क्या है, उनको फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वही हम चेक करेंगे। देखते हैं क्या आए हैं। ट्रू लव, सोलमेट, एंड एक लास्ट कार्ड प्रोटेक्शन। बॉटम में है डिवोशन, रीयूनियन, रोमांटिक ड्रीम्स। देखा, मैंने बोला वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। सो उनको ऐसा लगा कि आप जो है उनके लिए परफेक्ट वाला ऑप्शन हो, परफेक्ट वाला मतलब ब्लेसिंग हो यूनिवर्स की तरफ से, सोलमेट हो, ट्रू लव हो, मतलब आप जो है ना उनके लिए एक डिवाइन प्रोटेक्शन हो, डिवाइन ब्लेसिंग हो। अगर आप उनके लाइफ में होते हो, डेफिनेटली उनके लाइफ में सारा कुछ अबांडेंस रहेगा, सारा कुछ प्रॉस्पेरिटी होगा। मतलब चाहे वो उनका करियर में हो, चाहे वो उनका फाइनेंशियल मैटर्स में हो, चाहे उनका कोई भी लाइफ का ड्रीम्स हो, विशेस हो, आप अगर रहोगे तो वो एक 10 कदम आगे जाएंगे, आपके ना रहने से वो 10 कदम पीछे आ गया है। ठीक है, उनका जो भी लाइफ में जो भी अबंडेंस था ना, वो उनको कहीं ना कहीं खोने जैसा लग रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ये अबंडेंस जो है मेरे लाइफ से धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। एक एब्सेंस वाले फीलिंग, एक स्कैर्सिटी वाले फीलिंग उनको नजर आ रहे हैं अपने लाइफ में। तो इनको ऐसा लगा कि आप जो है उनके लाइफ में ट्रू लव हो, आप उनको सही में इस दुनिया में, ये कलयुग में जहां पे ट्रू लव पाना रेयर है, ठीक है, वहां पे आप उसको ट्रू लव देते हो। वो जो जेन्युइन लव होता है, वो जो सोलमेट वाले एनर्जी होता है कि खुद से पहले आपके बारे में सोचना, तो वो लव आपने उनको दिए है, वो एनर्जीज आपने उनको सेंड किए हैं, जहां से उनको लगा कि यस, ये लव जो है एक प्रोटेक्शन की तरह है, ये एक डिवोशन की तरह है। जैसे हम अपने भगवान को पूरा डिवोशन
डिवोशन के साथ प्रेयर करते हैं, तो आप भी अपने पार्टनर को ना पूरा डिवोशन के साथ अपने लाइफ में रखना चाहते थे, मतलब उनको प्यार करना चाहते थे, एंड आप भी उनसे ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि आपके पार्टनर जो है वो भी आपको लेकर सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज रखेंगे, आपको वैसे ही प्यार करेंगे। तो इस बार ये आपका जो विश है ये फुलफिल होगा डिवाइन की तरफ से, यही एनर्जीज है। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए, थैंक यू यूनिवर्स करके क्लेम कीजिए। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ है तो इसको इतना पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइल की तरफ, जिन्होंने कार्ड मून को चूज किए थे। ओके, सो जिन्होंने कार्ड मून को चूज किए थे, हो सकते हो आप अपने लाइफ में कोई बात को लेकर थोड़ा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो। आपके सामने हो सकते हैं दो ऑप्शन खड़ा हुआ है, आगे जाओ या फिर पीछे आओ। तो आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, इल्यूशन है, ऑप्शंस होने के कारण आप भी बहुत स्ट्रेसफुल में हो। आपको कौन सा चीज अपने लाइफ में चूज करना चाहिए, राइट और रॉन्ग, आगे जाओ पीछे आओ, क्या करना चाहिए, इस बारे में आप बहुत दुविधा में हो, ठीक है। आपके हाल ही में बहुत मन उदास होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आते हैं, आपके लाइफ में अभी लव लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील है कि ऐसे ही अगर सिचुएशन चलता रहा तो डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में मेरे रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल आ सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, या फिर मेरा जो रिश्ता है ये पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्या होगा मेरा पार्टनर के साथ, मेरा जो फ्यूचर है। ओके, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी वाले एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए 19 नंबर या 9 या 1 नंबर, या आप लोगों के लिए ये जो अभी के मूड स्विंग वाले एनर्जी बहुत रेलिवेंट हो सकते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा कार्ड्स आते हैं। आप लोगों के करंट लव लाइफ, प्रीवियस लव लाइफ एंड फ्यूचर लव लाइफ में कौन सा एनर्जीज आ रहे हैं, आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है, वही कार्ड में हम चेक करेंगे। वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख के वीडियो को क्लेम कर सकते हो, या फिर वीडियो को लाइक करके भी वीडियो को क्लेम कर सकते हो। वीडियो या रीडिंग जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरा किसी का काम हो जाएगा। ज्यादा पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है, एंड इसके ऊपर डिपेंड करके कोई मेजर डिसीजन मत लेना। अगर कुछ डिसीजन लेना है, कुछ जानना है डीपली, तो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगी। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने कार्ड मून को चूज किए हैं, द मून। जो लोग अभी बहुत परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा अपकमिंग टाइम में, कौन से रास्ते आपके लिए है सामने को, वही हम डिटेल चेकिंग करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखो आपके एनर्जीज वही बोल रहे हैं जो पहला कार्ड आपने चूज किए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज ही आए हैं। देखते हैं फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, हैंगमैन, टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, मैं यहाँ पे जो मतलब बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ टफ टाइम चल रहे हैं, या फिर प्रीवियसली बहुत कुछ आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन हुआ था जो आपको अंदाजा नहीं था, या फिर आपने कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ फेज आपके लाइफ में आ सकते हैं, ऐसा कुछ धोखा आपको मिल सकते हैं, ऐसा कुछ डिचिंग बिट्रेयल आपको मिल सकते हैं। किसी के लिए ये फाइनेंशियल बिट्रेयल हो सकते हैं, किसी के लिए इमोशनल बिट्रेयल हो सकते हैं, किसी के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरी कि कोई किसी के लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से थर्ड पार्टी हो, किसी के लिए फैमिली हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स, कुछ भी एंगल से कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। तो आप लोगों के दोनों के मध्य ये अचानक हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन हुआ था, एंड ये कैजुअल एनर्जी से बना था कि आपने सोचा नहीं था कि ये जो कैजुअल टॉक है आप दोनों के बीच में, ये जो छोटी वाली समस्या है, छोटी वाली प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा चढ़ाकर इतना मेजर वाले इंसिडेंट बन जाएंगे, या फिर इतना कैओटिक वाले कुछ एनर्जी बन जाएंगे, आप दोनों के बीच में इतना दूरियां पैदा कर देंगे कि आप दोनों, किसी के लिए नो कम्युनिकेशन जोन बन गए हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन, किसी के लिए रेयर कम्युनिकेशन होता है, फ्रिक्वेंट नेचर में जो कम्युनिकेशन होता था वो नहीं हो रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में बातचीत
बहुत कम हो गया है, बंद हो गया है। एंड आप कहीं ना कहीं सोच विचार में हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, इसका कोई फ्यूचर बनेगा कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देंगे कि नहीं, इनके साथ मेरा कोई फ्यूचर है या फिर मुझे अकेला चल जाना चाहिए, मैं इनसे शादी कर पाऊंगी कि नहीं, शादी होगा कि नहीं। तो आपके दिमाग में ना अभी बहुत सारा क्वेरीज है, जिस वजह से आप मेंटली बहुत थक भी जा रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में हो भी रहा है बट फिर भी आपको उस तरफ नजर, एनर्जी जा ही नहीं रहा है। जो नेगेटिविटीज आपके लाइफ में हुआ है, जो आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसी प्रॉब्लम में आप इतना स्टक हो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकते हैं या फिर यहां से आप बाहर भी जा सकते हो। तो ये जो इश्यूज कैओस है, यहां से आपको बहुत कंफ्यूज कर दिए हैं। आप बहुत ज्यादा इसमें इतना खो गए हो, इतना इसमें चलते जा रहे हो, ड्रैग होते जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहे हैं कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो सिचुएशन है मेरे पार्टनर के साथ, मेरा जो अभी का सिचुएशन है, शायद यही एंडिंग है, शायद यही सब कुछ है, इसके आगे और कुछ अच्छा होने का नहीं है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप इतना दिन का पेशेंस रखे हो तो डेफिनेटली आपको इसका रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। एंड रिवॉर्ड क्या है? आपके पार्टनर के तरफ से आपको पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिलेगा, पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा। आपने जो विश मांगे थे, जिस विश से ये रिश्ता को स्टार्ट किए थे, आपके दिल में जो इच्छा था इस रिश्ते को लेकर कि आप उनसे शादी करेंगे या फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट देंगे या फिर कुछ भी, जो आपके दिमाग में विश था, दिल में विश था, जो एक कैओटिक वाला जर्नी से आप इतना दिनों तक गुजरे हो, वहां से आपको पीस दिखने को मिलेगा, शांति दिखने को मिलेगा, सेटिस्फैक्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, पानी जो है प्रीवियस का पानी जो है ना, वो बहुत ज्यादा उछल पुछल का है, ठीक है। सामने का पानी जो है बहुत शांत है। तो जितना कैओस देखना था आप अपने लाइफ में देख चुके हो, अपने रिश्ते में देख चुके हो। अब इसके आगे और कुछ कैओटिक दिखने को नहीं मिलेगा। किसी के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस है, किसी के लिए करंट एक्सपीरियंस है, किसी के लिए फ्यूचर में ये एक्सपीरियंस होगा। कोई लोग अभी भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन, कैओस से जूझ रहे हो एंड वो सोच रहे हो कब तक ये चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप ये पक्का मान लो, पक्का आप ये वीडियो को सेव करके रखो। ये जो आप सिचुएशन अभी गुजार रहे हो, ये सिचुएशन बहुत जल्द खत्म होगा एंड आप जो है अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करोगे। वहां से आपका शादी का एनर्जीज बनेगा या फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट की एनर्जीज बनेगा। आप लोगों के बीच में एंगेजमेंट्स होगा या फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन का मौका आप लोगों के लाइफ में आएगा जो आप सोचे भी नहीं हो, या फिर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं है कि यस, आप लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा हो सकते हैं, या फिर आप एंड आपके पार्टनर में फिर से रिकंसिलिएशन हो सकते हैं। आप दोनों एक साथ अपने लाइफ जो है गुजार सकते हो। जो उम्मीद आप छोड़ दिए हो, आपको लगा कि ऑल इज एंड, सब कुछ खत्म हो गया है, वहां से फिर से न्यू बिगिनिंग्स होगा। वहां से फिर से आप लोगों के लाइफ में रिस्टार्ट बटन, रिसेट बटन करके आपके पार्टनर आपके तरफ ही आएगा। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जीत हमेशा की तरह आपका ही होगा। हो सकते हैं आपके पार्टनर जो है आपको उल्टा सीधा बोल के, आपके घोस्ट करके, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स में रख के वो चले गए हैं, बट इस बार वो खुद आपके पास आएंगे, वही प्रपोजल लेके आएंगे, वही कमिटमेंट लेके आएंगे एंड इस बार आपका जीत होगा। आप जो बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आए हो, बहुत स्ट्रगल करके आपने रिश्ते को बचाए थे, इस बार वो आपके पास आकर वही वाला इनिशिएटिव्स दिखाएंगे, वही वाला एफर्ट्स दिखाएंगे, ताकि आप इस रिश्ते में फिर से भरोसा पाओ एंड इस रिश्ते में उनके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, ये था आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज। अब देखती हूँ उनके दिल में आपको लेकर लव एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कि वो आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं, या फिर आप उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, वो आपको किस एंगल से देखते हैं, कि आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग हो या फिर क्या हो, वही हम देखेंगे कार्ड्स में। कार्ड्स क्या आ रहे हैं देखती हूँ। 3 कार्ड्स लेंगे। इंट्यूशन, स्वीट जेस्चर, अच्छा 4 कार्ड्स आ गए। बॉटम में आए हैं क्लोजनेस, सेल्फ लव, जर्नी। तो ये जो आपको मैंने बोला कि वो आपके तरफ आएंगे, वही एफर्ट दिखाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है ये उनको समझा रहे हैं कि गलती उनके तरफ से हुआ था, उनको ही एक्शंस लेना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ कर दिए हैं इस रिश्ते में, अब उनके बारी है, उनको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता जो है फिर से सुधरेगा, फिर से उनके तरफ से आपके तरफ जो
एक्शंस होता है वो तो लाइक जितना आपको खरी खोटी सुना के गए थे तो वो तो लाइक हो गया है, अब उसको ही माफी मांगना पड़ेगा या फिर आपके साथ कोई मीठी बात बोलकर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करके फिर से वो बॉन्ड को रिबिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको उसमें भरोसा हो कि यस वो जो है वो इस रिश्ते को जेन्युइनली चाहते हैं, इस रिश्ते को वो आगे ले जाना चाहते हैं, डिवोशन ट्रू लव, इस रिश्ते को वो आगे ले जाना चाहते हैं, वो भी आपको सच्ची में प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं एंड वो भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आओ। ठीक है, जितना करवाहटे उन्होंने क्रिएट किए हैं उतना लाइक इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल के वो रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्लोजनेस लाने की कोशिश करेंगे, जितना दूरियां पैदा किए थे उतना क्लोजनेस लाएंगे, उतना एफर्ट्स डाल के आपको समझाएंगे कि यस इस बार वो जेन्युइनली ये रिश्ता को चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जो कमिटमेंट आपने उनको पहले मांगे थे, जो उन्होंने नहीं दिए थे या फिर आपको दुविधा में रखे थे, आपको कंफ्यूजन्स में रखे थे, आपको कोल्ड करके चले गए थे, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स में रख के ऑप्शन की तरह ट्रीट किए थे, वो ऑप्शन लाइक अभी हटाएंगे, आपको अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज करेंगे, वैल्यू देंगे। जो रेस्पेक्ट आपको नहीं दिए थे इस बार वो रेस्पेक्ट आपको देंगे एंड इस बार आपके तरफ पूरा 100% एफर्ट्स डाल के आपको समझाएंगे कि यस वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यूटी में जाए एंड आप उनके साथ आगे बढ़े, यही कोशिश उनके तरफ से रहेगा। ठीक है, ये था द मून जिसने चूज किए थे, जिन्होंने द मून को चूज किए थे उनके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग रेजोनेट हुआ है, जितना रीडिंग रेजोनेट हुआ है उतना लीजिए, जितना रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, वो दूसरा किसी का काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ पाइल 1 एंड पाइल 2 जिन्होंने जो पाइल को चूज किए थे उनके साथ वो रीडिंग रेजोनेट हुआ है। कितना रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स या 666 या वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लेम कीजिए, ताकि ये जो रीडिंग है, ये जो आपने वीडियो अभी देखा है पाइल को चूज करके, ये रीडिंग आपके लाइफ में फलित हो जाए एंड आपको वो एनर्जी मिल जाए अपने लाइफ में अपने पार्टनर की तरफ से। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नए वीडियोस लाने में हर एक दिन। एंड आप लोगों को अगर कुछ वैल्यूएबल जानना है, कोई टॉपिक रिगार्डिंग जानना है या फिर कोई ऐसा चीज आपको बताना है, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए। किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा कि कहां से आपको कनेक्ट करना है। डेफिनेटली मेरे साथ जुड़िए डिटेल कंसल्टेशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से सबके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए सब अच्छा रहो, खुश रहो, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो, अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी लाओ, खुद को खुश रखो, सबको खुश रखो, लाइफ में हेल्दी रहो एंड हर एक ड्रीम्स, हर एक विश आपको यूनिवर्स या भगवान फुलफिल करे, आपको बहुत ज्यादा हंसी खुशी रखे। इसके साथ मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करती हूँ। जय मां दुर्गा।